हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिस्टोलॉजी टेक्निक। और अभी तक के मैंने आपको जो भी जानकारी दी है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। पिछले एपिसोड में मैंने आपको हिस्टोलॉजी केमिकल के बारे में बताया है, उसके अलावा हिस्टोलॉजी इंट्रोडक्शन, हिस्टोलॉजी होती क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं अगले एपिसोड में यानी कि अगले वीडियो में हिस्टोलॉजी टिश्यू फिक्सेशन, मतलब हिस्टोलॉजी में जो टिश्यू फिक्सेशन होता है, जो फर्स्ट प्रोसीजर होती है हमारी हिस्टोलॉजी स्लाइड बनाने की, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और एंड तक के देखिएगा। अगर आप आधे रास्ते में अगर छोड़ के चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था, हिस्टोलॉजी की सारी स्टेप्स मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने वीडियो में आपको हिस्टोलॉजी इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि हिस्टोलॉजी होती क्या है। देन उसके बाद में मैंने अगले वीडियो में हिस्टोलॉजी इंस्ट्रूमेंट एंड टूल्स के बारे में बताया। उसके अगले वीडियो में मैंने आपको हिस्टोलॉजी केमिकल्स के बारे में बताया। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि मैं आने वाले वीडियो में आपको फिक्सेशन के बारे में बताऊंगा। तो आज हम बात करेंगे टिश्यू फिक्सेशन के बारे में। ठीक है, तो फिक्सेशन होता क्या है। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि टिश्यू होता क्या है और जो बायोप्सी की स्लाइड कैसे बनती है ना। और पैथोलॉजी में जब टिश्यू आता है तो उसके बाद में फिर वो कैसे प्रोसेस होता है और किस तरह उसकी स्लाइड बनती है। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है फिक्सेशन का, ठीक है, ये फिक्सेशन जो है, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो फिक्सेशन में हम जो है 10% फार्मोलिन यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी टिश्यू पैथोलॉजी में आता है तो उसे हम सबसे पहले 10% फार्मोलिन में फिक्स करेंगे। तो 10% फार्मोलिन जो होता है, जो भी आप किसी भी कंपनी का मार्केट से जब फार्मोलिन लेके आएंगे, ठीक है ना, पैथोलॉजी में जब भी आप यूज़ करते हैं तो तरह तरह की कंपनियाँ होती है। जैसे कि मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। मर्क कंपनी होती है, क्वालिजीन्स, क्वालिकैम, बायोलैब, हाई मीडिया। तो किसी भी कंपनी का जो भी किसी कंपनी का आप लेंगे तो वो प्योर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी भी गलती से प्योर फार्मोलिन ना डालिएगा, क्योंकि आप अगर किसी टिश्यू में प्योर फार्मोलिन अगर डाल देंगे तो वो टिश्यू खराब हो जाएगा। खराब मतलब वो हार्ड हो जाएगा एंड उसके बाद में उसमें कभी ना स्टेनिंग होगी, ना प्रॉपर तरीके से उसकी कटिंग होगी, वो टिश्यू हो जाएगा हार्ड। अब आप खुद सोचिए कि हम उसे 10% ही क्यों बनाते हैं। 10% जब हम फार्मोलिन बनाते हैं तो 10 ml फार्मोलिन लेते हैं, उसके हम फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, और उसमें 90 ml वाटर ले लेते हैं। तो वाटर आप चाहे तो 10% फार्मोलिन बनाने के लिए जो है हमें फार्मोलिन की ज़रूरत होती है और वाटर की, यानी कि पानी। तो आपको क्या करना होता है, 10% जब हम फार्मोलिन बनाते हैं तो 10 ml फार्मोलिन लेना होता है, जिसे हम फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन बोलते हैं, और उसमें हम 90 ml वाटर मिला देते हैं। तो ये बन गया 10% फार्मोलिन। अब इसे प्रॉपर तरीके से आपको किसी बॉटल में, जो भी आपके पास में स्टोर करने के लिए सामान होगा, लैब में ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हमें मिल जाती है स्टोर करने के लिए, तो आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से लेबल करना ज़रूरी होता है 10% फार्मोलिन। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप मार्केट से फार्मोलिन लेके आते हैं तो वो जिस भी टैंक में रहती है, ठीक है ना, वो 1 लीटर की बॉटल में हो सकता है या फिर 2 लीटर की या 5 लीटर की। तो सेम बॉटल कभी ना रखिएगा। ठीक है, जब भी आप 10% बनाएंगे, अगर मान लीजिए अगर 5 लीटर की टैंक मंगवा ली है, ठीक है, तो 5 लीटर की वाली टैंक को कभी यूज़ मत कीजिएगा। 1 लीटर की टैंक ले लो या फिर 2 लीटर की। अगर 5 लीटर की अगर आपने मान लीजिए मंगवाई है फार्मोलिन की टैंक, तो आप जब 10% बनाएंगे तो उसे 1 लीटर या फिर 2 लीटर में, तो क्योंकि क्या आपको नज़र रहेगा
या आपको पता रहेगा कि हाँ ये जो है मैंने 10% बनाया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमने 10% का लेबल उसमें चिपकाया है वो निकल जाता है, ठीक है। तो आप कैसे पता करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो कम से कम जो है हमें ये ध्यान देना होगा कि जब भी हम फार्मोलिन बनाएं, ठीक है, इसके आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको अल्कोहल के बारे में भी बताऊंगा, 70% 80%। तो उसको भी कैसे अपने को यूज़ करना है, कैसे उसको स्टोर करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज का जो एपिसोड है, यानी कि आज का जो वीडियो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो हिस्टोलॉजी की शुरुआत है वो यहीं से होनी है। इसलिए फिक्सेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप फार्मोलिन बनाएंगे तो उसे प्रॉपर तरीके से लेबल करके ज़रूर रखिए। आप फार्मोलिन बनाएं, 5 लीटर की टैंक आती है, तो 1 या 2 लीटर की टैंक में उसको स्टोर करके उसमें ऊपर से लेबल ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि अगर गलती से भी अगर प्योर फार्मोलिन अगर उसमें टिश्यू में डाल दिया तो वो टिश्यू खराब हो जाएगा, कभी ना उसकी स्लाइड बन पाएगी। आने वाले वीडियो में मैं आपको डिहाइड्रेशन के बारे में बताऊंगा। तो डिहाइड्रेशन में डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं, उसमें क्या यूज़ होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें अल्कोहल यूज़ होता है, लेकिन अल्कोहल किस तरह के होते हैं और कितना % बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ फिक्सेशन के बारे में बताने वाला था, तो मैं आपको फिक्सेशन के बारे में ही बता रहा हूँ और आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि 10% फार्मोलिन कैसे बनाते हैं एंड देन उसको कैसे प्रॉपर लेबल करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से एंड तक के देखिए। तो आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है और आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको देखने को मिले। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और जो भी टेक्नीशियन की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई भी सुझाव देना है या फिर अगर आपको कोई मदद चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।